मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 में पहला क्वेश्चन है। इसमें एक वर्ड दिया है डॉटर, तो बताना है इसमें से दो वोवल और तीन कॉन्सोनेंट को लेकर कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो उसमें वोवल्स है ए यू ई और कॉन्सोनेंट हो गए डी जी एच टी आर। तो हमें इसमें से दो वोवल लेने हैं और तीन कॉन्सोनेंट। तो यहाँ तीन वोवल है, पहले तीन वोवल्स में से दो वोवल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके तरीके हो जाएंगे 3C2। फिर पांच कॉन्सोनेंट में से तीन कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करते हैं 5C3। तो दो वोवल और तीन कॉन्सोनेंट सिलेक्ट हो गए, टोटल हमारे पास हो गए पांच लेटर्स हो गए, दो वोवल और तीन कॉन्सोनेंट। अब उनको अरेंज भी करना है क्योंकि विद और विदाउट मीनिंग वर्ड बनाने, जैसे वोवल इधर आ रहा है, कॉन्सोनेंट इधर, कोई भी कहीं आ सकता है। तो इनके तरीके होंगे 5P5। तो ये जाएगा 3 × 2/2 × 1, 5 × 4 × 3, 3 × 2 × 1। इसमें फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 - 5 का फैक्टोरियल। यह जाएगा 3, 2 कट जाएगा, ये 3 कैंसिल, 2 से 4 को काटेंगे 2, 5 × 2 = 10, 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो आ जाएगा 3600। सेकेंड क्वेश्चन में ये वर्ड दिया है इक्वेशन, और इसमें से बनाना है, इसमें भी बताना है कितने वर्ड बन सकते हैं सो दैट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे जहाँ भी आएंगे और वोवल्स एक साथ आएंगे जहाँ भी आएंगे। तो वोवल्स इसमें पांचों ही हैं, ए ई आई ओ यू, पांचों हैं, बाकी तीन कॉन्सोनेंट बच गए। तो सारे वोवल एक साथ आने चाहिए और सारे कॉन्सोनेंट एक साथ जब भी आएंगे साथ में आएंगे। तो इन सबको एक मान लेते हैं और इन सबको एक मान लेते हैं। टोटल हमारे पास दो हो गए। तो इनको अरेंज करने के तरीके 2P2। फिर जो इन पांचों वोवल को एक माना हुआ है हमने, ये अंदर अंदर चेंज हो सकते हैं, यू इधर आ जाएगा, आई इधर, ओ इधर, तो इनके भी काफ़ी सारे तरीके होंगे। तो पाँच हैं तो इनके तरीके 5P5। ऐसे कॉन्सोनेंट है जो एक साथ आएंगे जहाँ भी आएंगे लेकिन अंदर चेंज हो सकते हैं, जैसे टी इधर आ गया, क्यू इधर, तो इनके तरीके हो जाएंगे 3P3। तो टोटल वेज हो जाएंगे 2P2 × 5P5 × 3P3। तो उसका फॉर्मूला 2 फैक्टोरियल और ये जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसका 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 फैक्टोरियल। इसका भी 3 फैक्टोरियल, 3 - 3 फैक्टोरियल। तो नीचे 0 फैक्टोरियल तो बन जाएगा, तो 2 और ये 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और ये 3 × 2 × 1। तो इनको मल्टीप्लाई करके 1440। क्वेश्चन 3 में एक कमेटी बनानी है 7 लोगों की, जिसमें 9 बॉयज़ दिए हैं, 4 गर्ल्स दिए हैं। 7 लोगों की कमेटी बनानी है। फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए उस कमेटी में। तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स लेनी है, तो उसके सेलेक्ट करने के तरीके 4C3। अब 3 लड़कियां हैं तो बाकी 4 लड़के होंगे क्योंकि टोटल 7 लोग चाहिए। तो 9 में से 4 लड़के सेलेक्ट कर लेंगे। तो बाकी 4C3 4 होता है, 9 8 7 6, नीचे 4 3 2 1 और ये 4 × 2 = 8 कट जाएगा, 3 × 2 = 6, बाकी मल्टीप्लाई करके 504। सेकेंड पार्ट में बोल रहे जो कमेटी है 7 लोगों की, उसमें कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 गर्ल। कम से कम 3 लड़कियां, मतलब 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती हैं। तो अगर 3 लड़कियां लेते हैं 4C3, तो लड़के 4 लेने पड़ेंगे 9 में से, टोटल 7 लोग चाहिए। और अगर लड़कियां 4 सेलेक्ट करते हैं तो बॉयज़ 3 लेने पड़ेंगे, टोटल 7 लोग चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 4C3 4, इसका तो आंसर निकाल ही रखा है, ये 504 डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका 1 4C4 1 और ये 987/321 कैंसिल करके ये आ जाएगा 588। थर्ड पार्ट में है कि एटमोस्ट 3 गर्ल लेनी है। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3, यानी कि 3 और उससे कम ले सकते हैं। तो मान लो अभी एक भी गर्ल नहीं आई तो सातों बॉयज़ आ जाएंगे 9 में से। फिर 4 में से एक लड़की सेलेक्ट करिए तो 9 में से 6 लड़के, टोटल 7 लोग चाहिए। फिर मान लो 2 लड़कियां सेलेक्ट करी 4C2, तो 5 लड़के आ जाएंगे 9 में से, टोटल 7 चाहिए। फिर 3 लड़कियां सेलेक्ट करी तो 4 लड़के, बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती हैं। तो 3 लड़कियां, 2 लड़की, 1 और 0। 4C01 9, इसका फॉर्मूला 9 फैक्टोरियल, फिर 9 - 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल। ऐसे सब में लगाएंगे फार्मूला 9 फैक्टोरियल, 9 - 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। इसमें ही फार्मूला लगा दिया सेम, इसमें भी सेम। बाकी से लिख सकते हैं 9 8 और 7 फैक्टोरियल, इसको 9 8 7 6 फैक्टोरियल, इसे 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल और इसे भी 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल, ताकि ये 7 फैक्टोरियल कट जाए, इधर 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 फैक्टोरियल कट जाएगा दोनों में।
तो ये 2 से कट जाएगा, 2 4 जा 8 और 9 4 जा 36। ऐसे इधर सॉल्व करके आ जाएगा, ये कैंसिल कर लेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 7। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसको भी, तो ये आ जाएगा 1632। क्वेश्चन 4 में एक वर्ड दिया एग्जामिनेशन, और अगर कह रहे हैं इसमें विद और विदाउट मीनिंग के हिसाब से अगर डिक्शनरी में लगाया जाए इनको, तो बताने जब ई की स्टार्टिंग होगी तो उससे पहले कितने वर्ड्स बने होंगे। तो जैसे पहले डिक्शनरी में ए आता है, फिर ई इस तरीके से आता है, तो कह रहे हैं कि जब ई से स्टार्ट होंगे तो उससे पहले कितने वर्ड बने होंगे। तो ई से पहले ए से स्टार्टिंग हुई होगी उनकी, तो ए की पोजीशन फिक्स हो गई, बाकी बचे 10। इनको अरेंज करने के तरीके 10 फैक्टोरियल, और इसमें 2 n रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल, 2 आई भी रिपीट हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, बाकी सॉल्व कर लेंगे। 10 9 8 7, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और इन्हें मल्टीप्लाई करके 907200। क्वेश्चन 6 में दिया डिजिट दे रखे 0 1 3 5 7 9, इससे 6 डिजिट नंबर बनाना है, 6 डिजिट नंबर बनाना है, और जो 10 से डिवाइड होना चाहिए और डिजिट रिपीट नहीं होंगी। तो 10 से डिवाइड होगा तो उसके लास्ट में हमेशा 0 आना चाहिए, तो 0 की पोजीशन फिक्स होगी। अब बचे यहाँ पर 5 और ये भी 5 बचे, तो इनको अरेंज करने के तरीके 5p5, फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 5 ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल 1, और ऊपर आ जाएगा 5 4 3 2 1, यानी कि 1 2 0। क्वेश्चन 7 में बोला है, क्वेश्चन 6 में दिया है, हमें पता है 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो इसमें से कोई 2 वोवल लेने और कोई 2 कॉन्सोनेंट लेने, बताने कितने वर्ड बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो पहले हम 2 वोवल सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें से 5c2, इसमें से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे 21c2, टोटल हमारे पास 4 हो गए, 2 वोवल और 2 कॉन्सोनेंट। अब उनको अरेंज करेंगे वर्ड बनाने के लिए, तो 4p4, तो फॉर्मूला 5 इंटू 4 2 इंटू 1, और ये 21 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू 1, और ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, 5 2 जा 10, और ये भी 2 से कटेंगे 10, और ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 50400। क्वेश्चन 7 में दिया है एग्जाम में, टोटल क्वेश्चन है 12 और 2 पार्ट में डिवाइड है पेपर। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 7 क्वेश्चन है, और पर्सन को, किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करने, टोटल से 8 क्वेश्चन करने, और कम से कम हर एक से 3 करने जरूरी है, कंपलसरी है, 3 इससे करने और 3 इससे करने। तो कितने तरीके होंगे, तो अगर वो पार्ट 1 से 3 क्वेश्चन करता है तो उसके तरीके होंगे 5c3। अगर 3 क्वेश्चन पार्ट 1 से करें तो 5 क्वेश्चन पार्ट 2 से करेगा, टोटल 8 क्वेश्चन करने, तो पार्ट 2 से करेगा 5 क्वेश्चन, तो इनको सिलेक्ट करने के तरीके 7c5। और अगर वो इससे 4 क्वेश्चन करता है तो उसके तरीके 5c4, तो 4 इससे करेगा 7c4, टोटल 8 क्वेश्चन करने। और अगर इससे 5 क्वेश्चन करता है तो 5c5, तो इससे 3 करेगा 7c3, तो ये हो जाएंगे टोटल तरीके। 5c3 होता है 5 4 3 अपॉन 3 2 1, 7c5 के लिए 7c2 के इक्वल होती है, तो 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, 5c4 5 होता है, 7c4 को 7 6 5 4, नीचे 4 3 2 1, 5c5 1 होता है, 7c3 7 6 5 3 2 1, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4, ये 10 आ जाएगा, और ये 2 3 या 6, ये 21 आ जाएगा। ऐसे ये 4 कैंसिल, 3 2 या 6 से 6 कैंसिल, 5 इंटू 7 इंटू 5, तो 5 इंटू 7 35 इंटू 5, ऐसे यहाँ 3 2 से 6 कट जाएगा, और 7 इंटू 5 35, तो आ जाएगा 210 प्लस 175 प्लस 35 420। 8 क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 कार्ड उठाने और उसमें एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए, 1 किंग आना चाहिए और बाकी 4 कोई भी आ सकते हैं, तो टोटल कार्ड होते हैं 52। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 कार्ड सच दैट देयर इज एग्जैक्टली 1 किंग, तो 1 किंग होगा, किंग 4 होते हैं, तो 4 में से 1 किंग सेलेक्ट कर लिया। अब बचे 48 कार्ड, उसमें से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लेंगे, टोटल 5 कार्ड चाहिए, 4c1 4, और ये होगा 48 47 46 45, ये 4 3 2 1, ये 4 कैंसिल, बाकी से सॉल्व करके 7 7 8 3 2 0 आ जाएगा। क्वेश्चन 9 में दिया है 5 मैन और 4 वुमेन को एक रो में बिठाना है। इस तरीके से बिठाना है कि वुमेन जो होगा हमेशा इवन पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी। तो ऐसे 9 प्लेसेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो सेकेंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस और एट प्लेस, इसमें वुमेन आएंगी इवन प्लेस पे। तो 4 वुमेन है और 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है इनको। तो अरेंजमेंट के लिए परमुटेशन लगेगी 4p4। बची 5 प्लेसेस ये वाली, तो इनमें पाँचों मैन, इनके अरेंज करने के तरीके 5p5। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल। तो नीचे 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा और ये 4 3 2 1, ये 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2880। क्वेश्चन 10 में एक पार्टी के लिए 25 स्टूडेंट में से 10 को सिलेक्ट करना है। 25 में से 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है। उसमें 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, या तो वो तीनों जाएंगे या फिर तीनों नहीं जाएंगे। तो मान लो अगर तीनों स्टूडेंट जा रहे हैं तो सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, वेज कितने होंगे। तो 3 तो कंपलसरी जा ही रहे हैं, बचे 22। अब 22 में से 7 और सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 3 तो जा ही रहे हैं। तो इनके तरीके हो गए 22C7। पर अगर तीनों नहीं जाएंगे तो उन 3 को हटा देंगे, इसमें से बचेंगे 22। तो 22 में से फिर 10 सेलेक्ट करेंगे, तो टोटल तरीके दोनों को प्लस कर देंगे। 11th क्वेश्चन में एक वर्ड दिया है असैसिनेशन। तो नंबर ऑफ वेज बताने की चारों एस साथ में आते हैं। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। 3 ए हैं इसमें, 4 एस हैं, 2 आई 2 एन और टी ओ। तो इसमें चारों एस एक साथ आएंगे तो इन चारों को एक मान लेते हैं। तो जब भी आएंगे साथ आएंगे, जैसे इसमें अरेंज करो, इधर रखो चारों एस को, 2 ए के बीच में रखो या 2 आई के बीच में, हमेशा साथ रहेंगे। तो उसको एक मान लेंगे। टोटल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल 10 फैक्टोरियल। इसमें 3 ए रिपीट हो रहे हैं 3 फैक्टोरियल, 2 आई रिपीट हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल, 2 एन रिपीट हो रहे हैं 2 फैक्टोरियल। फिर 4 एस इधर उधर आ सकते हैं, पर ये सेम है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक ही तरीका होगा इनको। अगर ये अलग होते तो आगे पीछे चेंज हो जाते हैं, पर ये सेम है तो एक ही तरीका होगा इनका। तो इससे लिखेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल पे रोक देते हैं। ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये बचेगा। फिर 2 2 4 से 4 कटेगा, ये बचेगा। ये आएगा 1 5 1 2 0 0।